राजस्थान एक ऐसा नाम जिसके साथ तलवार, शौर्य और बलिदान अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हमें गर्व महसूस कराए। इतिहास वह भी होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करे। आज की यह कहानी राजस्थान की बहादुरी की नहीं, बल्कि उस मजबूरी की है जिसने यहाँ के राजाओं, जनता और पूरे समाज को हर कदम सोच समझकर उठाने पर मजबूर किया। यह कहानी ना किसी को छोटा करेगी, ना किसी को बड़ा। यह कहानी बस वही कहेगी जो इतिहास की जमीन पर लिखा है। राजस्थान का भूगोल कभी भी युद्ध के अनुकूल नहीं रहा। यहाँ नदियाँ कम थी, जंगल सीमित थे और अनाज का भंडारण कठिन। एक सेना को पालना सिर्फ हथियारों से नहीं होता, उसे भोजन, पानी और लगातार आपूर्ति चाहिए। और यही वह जगह थी जहाँ राजस्थान कमजोर पड़ता था। इसलिए यहाँ हर युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा जाता था, बल्कि विचार कर कर लड़ा जाता था। अगर आज लड़े तो कल जनता बचेगी या नहीं। राजस्थान के किले अक्सर ताकत के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन सच यह है कि ये किले जीतने के लिए नहीं, युद्ध समय अवधि बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। दुश्मन को रोको, थकाओ और बातचीत की गुंजाइश पैदा करो। कई किले महीनों तक घेरे में रहे, लेकिन निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन की लड़ाई राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता पर बोझ डालती थी। राजस्थान के शासक ये बात जानते थे। इतिहास में राजपूत मुगल संधियाँ अक्सर गलत तरीके से समझी जाती हैं। ये गुप्त नहीं थी, ये धोखे से नहीं हुई। इन संधियों में साफ लिखा गया था, हम अधीन रहेंगे लेकिन राज्य हमारे रहेंगे। यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, यह प्रशासनिक समझ थी। अगर संधि ना होती तो राज्य टूटता, जनता उजड़ती। राजस्थान ने सत्ता नहीं छोड़ी, उसने अस्तित्व चुना। इतिहास को अक्सर धर्म की लड़ाई बना दिया गया, लेकिन राजस्थान के युद्ध ज्यादातर सत्ता, संसाधन और नियंत्रण के लिए थे। कई बार तलवार नहीं उठाई गई क्योंकि दुश्मन नहीं, हालात भारी थे। अकाल, अव्यवस्था, बेगार प्रथा, ये सब युद्ध से पहले देखे जाते थे। हर युद्ध राजा नहीं लड़ता, वो जनता लड़ती है। राजस्थान में जब भी युद्ध हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों, कारीगरों और आम लोगों का हुआ। इसलिए कई बार राजाओं ने युद्ध टालना चुना। इतिहास ने इसे कायरता कहा, लेकिन सच यह था, ये जिम्मेदारी थी। राजस्थान में हार को कभी भी छुपाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ मूल्य जीत से बड़ा था। अगर हार ईमानदारी से स्वीकार की गई, अगर राज्य बचा रहा, तो वह हार भी सम्मान की हकदार थी। यही कारण है कि यहाँ हारने वाले भी इतिहास में जिंदा है। आज जब हम राजस्थान को देखते हैं तो हमें सिर्फ वीरता नहीं दिखती, हमें एक समाज दिखता है जिसने हर हाल में जीवित रहना चुना। राजस्थान की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं थी, वह उसकी समझ थी। राजस्थान का इतिहास तलवार से नहीं, फैसलों से लिखा गया। कुछ फैसले कठिन थे, कुछ मजबूरी में लिए गए, लेकिन उन्हीं फैसलों ने राजस्थान को आज तक जीवित रखा। यह कहानी बहादुरी की नहीं, यह कहानी जिम्मेदारी की है।